यूं तो कई मुद्दों पर रूस और अमेरिका के बीच ठनी रहती है, चाहे वो यूक्रेन का मसला हो या तमाम मसला। लेकिन वेनेजुएला के मसले पर क्या कोई सीक्रेट डील हुई थी रूस और अमेरिका के बीच? क्या पुतिन और ट्रंप के बीच कोई ऐसी डील हो गई थी कि पुतिन सहमत हो गए थे कि अमेरिका वेनेजुएला पर हमला कर ले, बदले में पुतिन को क्या चाहिए था? बड़ा खुलासा हुआ है, और खुलासा किसी और ने नहीं किया है बल्कि ट्रंप की पूर्व सहयोगी की तरफ से किया गया है। सोनम, एक बड़ा मसला, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि क्या रूस और अमेरिका में डील हो गई, पुतिन और ट्रंप में डील हो गई, वो भी वेनेजुएला के मसले पर। इस बात का खुलासा किसने किया है? बिल्कुल, तो यहाँ पर रजत लगातार जो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो टकराव है वो बना हुआ है। अमेरिका ने यहाँ पर वेनेजुएला पर हमला किया। मादुरो की जो किस्मत है वो अभी अमेरिका में लिखी जा रही है, किसी को नहीं पता कि क्या होगा। लेकिन इसी बीच लगातार ये सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। तो उसके भी अपने जो रीजंस हैं वो एक्सपर्ट बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा एक फॉर्मर प्रेसिडेंशियल एडवाइजर हैं फियोना हिल, उनकी तरफ से किया गया है। क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि हैरानी की ये बात है कि मादुरो का जो सबसे भरोसेमंद अगर हम साथी माने तो वो रूस है। और रूस ने यहाँ पर सिर्फ बयान दिया। यूएन में देखा कि बैठक हुई तो वहां पर रूस ने अपनी प्रतिक्रिया दी। रूस ने कहा कि हम मांग करते हैं कि अमेरिका जो गिरफ्तार किया गया है मादुरो और उनकी पत्नी को, उनको जल्द से जल्द रिहा करे। लेकिन यहाँ पर इसी जो चुप्पी, रूस की चुप्पी है, सिर्फ बयान तक सीमित रही। इसी पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। और अब इस चुप्पी के बीच एक अहम सीक्रेट डील की बात हो रही है जिस पर खुलासा हुआ है, जिसका सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है कि यूक्रेन से जुड़ता है। अगर हम ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट है उसकी बात करें तो यहाँ पर यूक्रेन युद्ध से करीब 3 साल पहले यानी कि 2019 की बात करें तो अमेरिका और रूस के बीच कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया था, एक सीक्रेट डील रखी गई थी। और यहाँ पर 2019 में उस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप की जो रूस मामलों की सलाहकार रही फियोना हिल, उन्होंने खुलासा किया कि रूस वेनेजुएला छोड़ने के बदले यूक्रेन को अपने तरीके से संभालने की आज़ादी चाहता था। यानी कि यहाँ पर एक स्वैप अग्रीमेंट। तो क्या हम माने ये भी कि यही वो वजह है कि अब तक यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, और यहाँ पर ये दरअसल सवाल भी उठ रहा है कि क्या यही वजह है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो सीज फायर है जिसकी कोशिशें ट्रंप लगातार कर रहे हैं, क्या उसी के चलते उन्होंने मादुरो को अरेस्ट किया है? क्योंकि सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं कि आखिर जो ये सीक्रेट डील हुई है, जो स्वैप अग्रीमेंट जिसकी बात हो रही है, जो फियोना हिल हैं जिन्होंने अभी ये खुलासा किया है और पहले भी दरअसल इसकी बात की गई थी। तो यहाँ पर दरअसल ये बात उस समय दब गई थी क्योंकि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब जो है इस बात ने फिर से तूल पकड़ लिया है। और रूस की चुप्पी, जो रूस चुप है क्योंकि हमने देखा वेनेजुएला और रूस के बीच जो है सहयोग और जो उनके रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इसके बावजूद रूस की तरफ से कोई आक्रामक रुख देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मादुरो को आप पकड़ लेते हैं किसी भी। चीन ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ, लेकिन रूस उस तरीके से आक्रामक रुख नहीं, क्योंकि पुतिन की तरफ से बयान नहीं आया बल्कि चाइना से शी जिनपिंग का बयान सामने आ जाता है वेनेजुएला के मसले पर, लेकिन पुतिन अभी खामोश है। बिल्कुल, और इसी की वजह से ये कहा जा रहा है कि जो ये अग्रीमेंट, जो समझौता, जो सीक्रेट डील हुई थी कि भैया रूस ये बोल रहा है कि आप हमें यूक्रेन पर फ्री हैंड दे दीजिए और आप वेनेजुएला ले लीजिए। तो ये खुलासा यहाँ पर अब एक बड़ा खुलासा जो एक्स एड है उनकी तरफ से किया गया है, ट्रंप की एक्स एड रही हैं। और यहाँ पर आप पूर्वी रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का एक बयान सामने आया जब अमेरिका ने ये कार्रवाई की वेनेजुएला पर, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप का कदम गलत हो सकता है लेकिन ये जो अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के हिसाब से इसे समझा जा सकता है। और जो रूसी विचारक हैं अलेक्जेंडर दुगिन, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि अब अंतर्राष्ट्रीय कानून नाम की कोई चीज ही नहीं बची, सिर्फ ताकत का जो कानून है वो चलता है। जहां चीन एक तरफ कहता है कि दादागिरी हो रही है तो वहां रूस की तरफ से एक आक्रामक रिएक्शन की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन रूस की जो चुप्पी है उस पर अब लगातार कई सवाल उठ रहे हैं और इसी बीच ये खुलासा अपने आप में बेहद चौंकाने वाला जिस तरीके का ये खुलासा हुआ है और इसमें सच्चाई कितनी है ये भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अगर रूस अब वेनेजुएला के मसले पर अमेरिका का विरोध नहीं करता है तो लोग रूस की चुप्पी को यही मान लेंगे कि हाँ, डील तो हुई है।